दूसरे चरण की कुल 142 सीटों के लिए लोग 6:30 बजे से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। जैसे ही 7 बजे समय हुआ, वोटिंग शुरू हुई और अब वोटिंग को लगभग 1 घंटा गुजर चुका है। बड़ी खबर यही है कि बंगाल में दूसरे चरण को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, कड़े इंतजामात हैं। पोलिंग बूथ पर लंबी कतार लगी हुई है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। लगभग 3 करोड़ 21 लाख मतदाता वोट डालेंगे। आज 1448 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। खबर यह है कि आज पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा निगाहें अगर कहीं हैं तो वो है भवानीपुर यानी कि ममता बनर्जी का रण क्षेत्र। और आज दूसरे चरण में और भी कई सीटें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जोर आजमाइश की गई, प्रचार प्रसार हुआ। अब बस आखिरी चरण है, इसके बाद फिर इंतज़ार होगा मतदान का। आज एग्जिट पोल भी आएंगे जिसमें एक प्री इमेज निकलकर सामने आएगी चुनाव की कि क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और कई हाई प्रोफाइल सीट है और इस पर लेकर वोटिंग लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, ये जो खबर है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के दूसरे चरण को लेकर, आज आखिरी रण है। अब पता चलेगा कि भाई किसने कितना दम दिखाया और फिर किसका कितना भला हुआ इस चुनाव में 4 मई को। आज निगाहें हैं, चुनाव तो खत्म हो जाएंगे लेकिन चर्चा भी खत्म नहीं होगी अमृत। 4 मई का इंतजार बढ़ता चला जाएगा, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी। बिल्कुल विवेक, देखिए जो पहले चरण में जो प्रेसिडेंस कायम हुआ था, जो एक तरह से हमने देखा, वो दूसरे चरण में भी दिखाई दे रहे हैं। अभी से लंबी लाइनें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। लंबी कतारों में जो है बंगाल के लोग जो है वो वोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो ये इलाका है खासतौर पे, क्योंकि सभी रणनीतिकारों का रुझान इसी तरफ है कि क्या यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाएगी। चलिए, उत्तर बंगाल में तो उनका एक गढ़ तैयार हो चुका है और इस क्या जो ये दक्षिण बंगाल का इलाका है और कोलकाता जिसको एक प्रेसिडेंसी इलाका कहा जाता है, उसमें क्या ये सेंध लगाती हैं, इस पे सबकी नजरें टिकी हुई है। और खासतौर पे इन इलाकों में जो वोटर भी था वो काफी साइलेंस था। मैंने इन इलाकों का दौरा किया था और देखा भी था, वो वोटरों से बात भी की थी, तो बहुत ज्यादा साइलेंस दिखाई दी। या तो लोग ममता बनर्जी के बारे में बोल रहे थे या तो बोल ही नहीं रहे थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहाँ भी बीजेपी ने अपने वोटर जो है कुछ तो तैयार किए हैं और यही पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि देखिए, पिछली बार जो अभी 142 सीटें हैं विवेक, इसमें से 123 सीटें पिछली बार जो हैं वो ममता बनर्जी के सिटिंग एमएलए रहे हैं यहाँ पे। और अभी चूंकि अगर कोलकाता की बात कर लेते हैं तो कोलकाता की जितनी सीटें हैं और इसके आसपास की हावड़ा वगैरह मिला लीजिए, इसमें 24 परगना मिला लेते हैं, तो यहाँ पे तकरीबन जो सीटों की संख्या होती है वो 111 होती है, जिसमें से 97 सीटें अकेले ममता बनर्जी के पास थी। तो ये बड़ा गढ़ है और यहाँ पे जो वोटिंग चल रही है इसमें ये देखना है कि किस तरह से जो है दिलचस्प मुकाबला होता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, इन्होंने ट्वीट करके सबने खूब पसीना बहाया है, सबने अपील की है अमृत। तो बड़ी बात यह है कि अब जब वोटिंग शुरू हो चुकी है तो अब बस इंतजार करेंगे। हम लोग दिन भर बात करते रहेंगे अमृत, शाम को वोटिंग की परसेंटेज पर भी बात करेंगे। पिछली बार जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई 92% से ज़्यादा पहले चरण में, क्या इस बार वैसा चमत्कार दिखाई देता है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसका क्या असर दिखाई देगा? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमृत और जान।